हेलो, आप सब शांतिपूर्वक बैठ जाएं। हमारे बीच माननीय विधायक डॉक्टर साहब आर के वर्मा जी पधार चुके हैं। मात्र हम 1 मिनट का समय लेंगे स्वागत के लिए। इसके बाद डायरेक्ट माइक जो है समर्पित करेंगे विधायक जी को, क्योंकि हम समझ रहे हैं इस समय का बहुत अभाव है, इसलिए ज्यादा समय न लेकर हम अपने सम्मानित करने वाले बंधुओं को बुलाएं। इसके पहले कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि आज ये जनता है आपके लिए आपका प्यार देखकर आपके लिए इस तरह से उतावली है कि जो हम अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहना है केवल 1 मिनट में फूल के गुलशन में ये आपकी बतिया है। फूल के गुलशन में भौरे चहकने लगे, आज मौसम भी बड़ा सुहाना है। करने स्वागत बसंती दुल्हन है चली, झूम कर डालियां है चरण चूमती, लेके खुशबू उधर चल पड़ी है गली। आज श्री मान जी का शरण जो पड़ा, हो गई पावन यहाँ की धरा गली। कर वंदना अर्चना हृदय दीप से करने स्वागत यहाँ की ये महफिल चली, करने स्वागत यहाँ की ये महफिल चली। इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम अपने वरिष्ठ परम सम्मानित माननीय सुब्राती चच्चा जी को इनसे आग्रह करेंगे कि आप विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद हम दामोद प्रसाद पूर्व प्रधान पटेल जी को कहेंगे कि आप तैयार हैं। इसके पीछे हमारे छोटे भाई मानिक चंद पटेल मंत्री जी आप तुरंत पहुंचे और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। विधायक जी के बाद एक दुल्हन। इसके बाद हमारे भी परम सम्मानित माननीय अमरनाथ पटेल जी चच्चा जी अगर हो तो पहुंचकर तुरंत स्वागत करें। भाई राम बहादुर यादव जी अगर हो हमारे बीच। इसके बाद हम सम्मानित भाई मोहम्मद रईस जी, मुश्ताक चच्चा, तुलसी राम काका छठू जो हमारे बड़े जुझारू हैं, ये भी आए, विधायक जी का स्वागत करें। भाई पुजारी यादव जी, रईस जी नहीं, अच्छा। और भाई काका श्री मोतीलाल यादव जी, और हमारे पूर्व प्रधान श्री प्रकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो आकर विधायक जी का सम्मानित करें। इसके लिए देखिए परम आदरणीय विधायक जी के इस समय का बहुत अभाव है। हम सब की तरफ से क्षमा मांगते हुए हम सब की तरफ से स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक जी का। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का आदरणीय शकील भाई जो आपका पिछला चुनाव लड़ चुके, अमरपाल जी जो आपके चहेते नेता हैं, सभी सम्मानित नेताओं का, यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों का, प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ललित भाई क्या जी। सम्मानित साथियों, मैं आपसे बहुत कम समय में बात करके निकलना चाहूँगा। यह चुनाव आपको बहुत चुनौतियां लेकर के आया है, क्योंकि हम लोगों ने गलती से जालिमों को चुन लिया था। ऐसे जालिमों को चुना था वो बहुरुपिया भेष बना करके आए और बोले कि मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, गरीब घर का बेटा हूँ, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूँ और चाय बेचते बेचते आज देश बेच डाला, रेल बेच डाला, खेल बेच डाला, एयरपोर्ट बेच डाला, BSC बेच डाला, LIC बेच डाला, रक्षा की इकाइयों को गिरवी रखने का काम किया। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये छलिया लोग, तो आपका ध्यान सबका इधर चाहता हूँ, ये छलिया लोग हैं, आज अपने काम की चर्चा करने का काम नहीं करते हैं। ये नहीं बताते कि काला धन कब आएगा, काला धन की चर्चा नहीं करते।
15 लाख रुपए महीने में 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, इसकी चर्चा करने का काम नहीं करते। किसानों की आमदनी को दोगुना, इसकी चर्चा करने का काम नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अब इसकी चर्चा करने का काम नहीं करते। और चर्चा क्या करते हैं? हिंदू और मुसलमान की चर्चा करते हैं। ये सम्मानित नौजवान साथी जो सेल्फी ले रहे हैं, ये सेल्फी लेने वाले आप आगे बढ़ो, आप तुरंत आगे चलो, अगले कार्यक्रम में तुरंत भागो, अगले कार्यक्रम में। हम इसकी चर्चा नहीं करते, अभी चर्चा करते हैं हिंदू मुसलमान की चर्चा करते हैं, अयोध्या मथुरा काशी की चर्चा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, न तो इन्होंने कोई अच्छा विश्वविद्यालय बनाया, न तो कोई अच्छा चिकित्सा संस्थान बनाया, न देश में शोध संस्थान बनाया। क्या इनको पंडा पुजारी बनाने का इरादा है? आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस देश में वैज्ञानिक कम, बाबा ज्यादा पैदा होने लगे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? सम्मानित साथियों, इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने वालों, आप समझ लो, हम वो लोग हैं जो कहते हैं ये हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का, और लहू टपकता गीता का जब बहता लहू कुरान का। इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमान, हर जाति मजहब के लोगों ने, आदिवासी वनवासी लोगों ने भी अपना खून बहाने का काम किया है, इस देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जातियों में बांटने का काम मत करो, मजहब के नाम पर बांटने का काम मत करो। करना है तो अपने काम की चर्चा करो, और काम की चर्चा पर आप वोट मांगने का साहस नहीं कर पाओगे। इन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला रहा हूँ, गरीब महिलाओं की आंखों के सामने का धुआं हटाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन सम्मानित साथियों, ये व्यापारी लोग ये 350 की गैस को 1000 पहुँचा दिया, और जो कंपनियां 100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से 1 महीने में कमाती थी, उनकी कमाई 4000 करोड़ रुपया हो गई। ये व्यापारियों की सरकार है, गरीबों की जेब पर डाका डालने वाली सरकार है। आज संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, 2 बार ये संविधान में से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द निकालने के लिए बिल लेकर के आए थे, लेकिन जागरूक सांसदों ने उसको हटा दिया। आरक्षण खत्म करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्यों रेल का निजीकरण कर दिया? इसलिए कर दिया कि 1.5 लाख नौकरियां हसा रेल देता है, और उसमें सब जातियों का जो आरक्षण है उसके कोटे के अनुसार उसको नौकरी मिलती है। और जब वो प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी, एक सफाई कर्मी भी अगर सरकारी नौकरी रेल विभाग में करता है तो 50,000 रुपया उसकी तनख्वाह होती है। लेकिन जब प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी, जब उसका निजीकरण पूरी तरह से हो जाएगा, तो क्या होगा? आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। जो 50,000 रुपया गरीब का बेटा पाता, उसको 10,000 में नौकरी करना पड़ेगा। ये उद्योगपतियों के लिए कृषि कानून लेकर के आए, वो कानून लागू हो जाता तो किसानों को उसकी जमीन का मालिकाना हक खत्म हो जाता, और किसान उद्योगपतियों का गुलाम हो जाता। इसीलिए किसानों ने लगातार 1 वर्ष तक आंदोलन किया, लेकिन बाबा जी ठोकते रहे। बाबा जी ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ठोका, उनके ट्रैक्टर को ठोका, उनको लाठियों से ठोका, और सड़कों पर जिस सड़क से गुजरने वाले थे, धरती मैया के सीने में भी मील ठोकने का काम किया कि नहीं किया? 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने उस तक नहीं किया। जितनी भर्तियां अभी तक हुई है, चाहे सिपाही भर्ती का हो, चाहे दरोगा भर्ती का हो, या प्रधानाचार्यों की भर्ती का हो, या केजीएमसी में डॉक्टरों की भर्ती का हो, या एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती का हो, या बीएचयू भर्ती का हो, या गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्ती का मामला हो, कहीं भी आरक्षण के अनुपात में आपको सीटें नहीं दी गई। 27% वाला पिछड़ा 10% पर आ गया, 21% वाला अनुसूचित 7% पर आ गया। विश्वास नहीं होता अगर, तो प्रधानाचार्यों की पूरी सूची निकाल करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पूरे 5 साल तक बाबा ने ठोकने का काम किया है, लेकिन एक बाबा साहब थे जिनकी हम सब पूजा करते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिसको हमको सबको बराबरी का दर्जा दिया। उन्होंने भारत के संविधान में ऐसी जालिम सरकारों को ठोकने के लिए वोट का अधिकार देने का काम किया है। आइए हम सब कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं, टेलीफोन के माध्यम से विधानसभा के कोने कोने में फोन करेंगे, यार दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करेंगे, तेरे ही बरही बाजार कहीं जाएंगे, सिर्फ एक ही चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, देश और संविधान बचाने के लिए हम सब लोग
27 फरवरी के दिन साइकिल निशान पर ठोकने वाले हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे ना? जब हम सब लोग मिल करके साइकिल के निशान पर ठोकेंगे और इतना ठोकेंगे कि बाबा भी चले जाएंगे, बाबा की सरकार भी चली जाएगी, बाबा का सार भी चला जाएगा, बाबा का बुलडोजर भी चला जाएगा। मैं मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन बाबा जी ने जौहर विश्वविद्यालय, आजम खान साहब के विश्वविद्यालय पर उन्होंने आपकी कौम को कलम पकड़ाने का काम किया था। मैं डॉक्टर R.K. वर्मा गरीब घर में पैदा हुआ, अगर मैंने कलम नहीं पकड़ा होता तो मेरे परिवार के लोग मेरे हाथ में फावड़ा और कुदाल पकड़ाए होते, फावड़ा और कुदाल पकड़ाए होते तो मैं किसान मजदूर के रूप में जाना जाता, लेकिन कलम पकड़ लिया इसलिए डॉक्टर बना। दो बार आप लोगों ने विधानसभा में भेजने का काम किया। उनको बता देना कि बुलडोजर चढ़ाने वालों, हम वोट का बुलडोजर आपको चढ़ाने का काम करेंगे, वोट का बुलडोजर चढ़ा करके आपकी विदाई कराने का काम करेंगे। और जब विदाई हो जाएगी तो अखिलेश भैया की सरकार बन जाएगी। और फिर क्या होगा? किसानों की बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, गरीब किसानों को 1500 रुपए समाजवादी किसान पेंशन मिलेगी, महिलाओं को 1500 रुपए समाजवादी पेंशन मिलेगी, बेटियों को पढ़ाने के लिए 36,000 रुपया कन्या विद्याधन मिलेगा। सम्मानित साथियों, जो गरीब माँ बहने हैं जो सिलेंडर नहीं खरीद सकती, जिनके साथ मोदी ठगहारी करने का काम कर रहे हैं, ऐसे गरीब परिवारों को भी 2 सिलेंडर अखिलेश भैया मुफ्त में देने का काम करेंगे। हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। नौजवानों को लैपटॉप और डिजिटल फोन देंगे, पिक्चर देखने के लिए नहीं, गाने सुनने के लिए नहीं, बल्कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड को पैसा दे करके आपको अनुदान देने के लिए आपको प्रशिक्षण कराएंगे। और प्रशिक्षण के बाद 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक पिछड़ा वित्त विकास निगम लिमिटेड आपको सरकारी अनुदान देगा, पैसा देगा, गांव में रोजगार होगा, कुटीर उद्योग होगा, तब हमारे नौजवानों की तकदीर और तस्वीर बदली जा सकेगी। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 10 दिन मुझे अपना पसीना, ये समय मुझे दान कर दो। अगर दान नहीं कर सकते हो तो मुझे कर्जे में दे दो। अगर आपने दे दिया, आप जन तक पहुंच गए, दूसरे गांव में टोली बना के पहुंच जाओ कि देश और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम सब लोग साइकिल पर बटन दबाने जा रहे हैं, तो विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि पूरे जीवन में आपके उस कर्जे को ब्याज के साथ चुकाने का काम करता रहूंगा। करोगे कि नहीं करोगे? निकलोगे दूसरे गांव में? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? ईमानदारी से जा सकता हूँ। धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग परम सम्मानित बद्रीनाथ यादव जी, तीरथराज यादव जी और इधर नफीस जी, मोतीलाल जी पहुंच नहीं पाए थे, मान लिया आप विधायक मिल लीजिए। और इधर हमारे बड़े भाई फूलचंद जी हैं। और हम कहना चाहेंगे कि हमारे बीच जितेंद्र यादव, जो भी आपके बड़े ही लगने वाले कार्यकर्ता हैं, जितेंद्र यादव जी, आप आए विधायक के पास, उनके आशीर्वाद ले लीजिए। जितेंद्र यादव जी बड़े कर्मठ हैं और हमेशा तत्पर रहते, लगे रहते हैं कार्य में। आशीर्वाद है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि विधायक जी के पास समय का अभाव है।